श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा की थाली में हमें क्या क्या सामग्री रखना चाहिए, उसकी पूजा कैसे करना चाहिए, पशुपति व्रत में शाम की पूजा कैसे की जाती है, ये सब आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। पशुपति व्रत में जब हम सुबह की पूजा थाली लगाते हैं तो उसी थाली से हमें शाम की पूजा करना होती है। पशुपतिनाथ व्रत में सुबह की पूजा में हमें इतनी सामग्री रखनी होती है जितनी हमें सुबह की पूजा भी हो जाए और हमारी शाम की पूजा भी हो जाए। उसके अलावा शाम की पूजा की थाली में हमें 6 दिए घी के गोल बाती वाले रखना है। उसी के साथ कुछ मीठे का प्रसाद रखना है। यदि आपके यहाँ भोलेनाथ का श्रृंगार शाम के समय हो जाता है तो आप पंचामृत का और जल का केवल मात्र छींटा लगा दें। यदि आपके यहाँ अभिषेक करने की परमिशन होती है या फिर आप शाम को अभिषेक कर सकते हैं तो आप जल से और पंचामृत से, दूध से भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। मैंने पशुपति व्रत की सुबह की पूजा थाली में आपको क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए इसका एक अलग से वीडियो बनाया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं हमें पशुपति व्रत में शाम की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। हमें अपनी पूजा थाली लेकर मंदिर जाना है और भोलेनाथ के शिवलिंग के पीछे वाले हिस्से पर देखना है। उसके बाद सबसे पहले भोलेनाथ पर हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले आगे के जो दोनों कोने जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर चढ़ाएंगे, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर। उसके बाद हमें भोलेनाथ पर चढ़ाना होता है। जल चढ़ाने के बाद हम भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से करेंगे। पंचामृत चढ़ाने के बाद हमें भोलेनाथ पर फिर से जल चढ़ाकर स्नान करवाना होता है। उसके बाद यदि आपके पास कच्चा दूध है तो आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। कच्चा दूध से अभिषेक करने के बाद आपको फिर से जल चढ़ाना होगा। जब आपका अभिषेक पूरा हो जाए तो सबसे पहले अपने थाली के 6 दिए और जो प्रसाद आप बनाकर ले गए हैं मीठे का, वो भोलेनाथ के सामने रख दें। 5 दियों को प्रज्वलित करें। एक दिया आपको वहाँ जलाना नहीं है, उसे बिना जलाए ही रखना है और वहीं रखा रहने दें। उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दें।
इसके बाद भोलेनाथ का चंदन से लेपन करें। चंदन से लेपन करने के बाद फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ाएं। काली मिर्च यदि आप लेकर आए हैं तो काली मिर्ची चढ़ाएं। उसके बाद यदि आपके थाली में लौंग है तो आप लौंग चढ़ा सकते हैं, मूंग के दाने चढ़ा सकते हैं, काले तिल यदि आपके पास है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। जो भी सूखी सामग्री आप भोलेनाथ पर समर्पित करने के लिए लेकर आए हैं वो सभी चीज़ें एक एक करके समर्पित कर दें। यदि आपके पास सफ़ेद आंकड़े के फूल हैं तो आप वो समर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र है वो समर्पित कर दीजिए, बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। यदि धतूरा आपके पास है तो आप धतूरा समर्पित कर दीजिए। पूजा थाली में जिस भी प्रकार के आपके पास यदि पुष्प हैं तो आप भोलेनाथ पर पुष्प समर्पित कर दें। यदि आपके पास सफ़ेद चंदन है तो उसे अपने हाथ पर घोल लें पानी से और अपने छोटी वाली उंगली के पास वाली 2 उंगलियों से पहले ऊपर 2 लाइन बनाएं। उसके बाद जो हमारे अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उस लाइन से उन दोनों लाइन के नीचे आपको एक लाइन और बनानी है। इस प्रकार से त्रिपुंड बनाया गया भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद बीच में यदि आपके पास लाल गुलाल है तो आप उससे बीच वाली लाइन के बीचों बीच एक बिंदी लगा दीजिए। इस त्रिपुंड का अत्यधिक महत्व बताया गया है शिव महापुराण में। त्रिपुंड सदैव इसी प्रकार से आपको बनाना चाहिए। अब यदि आपकी भोलेनाथ की पूजा पूर्ण हो चुकी है, आपने सारी सामग्री चढ़ा दी है, तो अंत में आप या तो एक अलग दिए से, यानी आपको वो जो आप 6 दिए बना कर ले गए हैं उन दियों से आरती नहीं करना है। आपको एक आरती के लिए दिया अलग से लेना है। या तो आप दिया ले सकते हैं या फिर आप कपूर ले सकते हैं। आरती करने के बाद आरती को जल छिड़क कर ठंडा कर दीजिए। उसके बाद जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा है वो अपने थाली में रख लें और जो छठा दिया बिना जलाया हुआ है उसे भी उठाकर अपने थाली में रख लें। अब अपनी पूजा थाली लेकर अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ, आपका जो सीधा हाथ है उस ओर आप थोड़ा जल का छींटा लगाकर एक स्वास्तिक बना दें। उसके बाद जो छठा दिया आप घर लेकर वापस आए हैं वो दिया वहाँ पर प्रज्वलित कर दें और अपने मन की कामना बाबा से फिर से कर लें। इसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करें। आप ध्यान रखें कि जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा आप लेकर आए हैं, जब आप खाना खाएं तो सबसे पहले आपको प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाना है, उसके बाद आपको खाना ग्रहण करना है। उसके अलावा कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपको प्रसाद का तीसरे हिस्से में से थोड़ा सा भी किसी और को नहीं देना है, वो प्रसाद केवल आपको ही खाना है। उसके बाद यदि आप घर पे प्रसाद बना रहे हैं तो जो प्रसाद बनाने के बाद बर्तन होता है उस बर्तन में पानी अवश्य डालना है। उसके बाद आपको मंदिर में पूजा के लिए जाना है। उसमें एक बूंद भी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हम उसे पानी डालकर गीला कर देते हैं। यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो केवल पहले दिन जब आप सुबह का दिया लगाएं और जब शाम की पूजा का पहला दिया लगाएं तब आपको अपने मन की कामना भोले बाबा से करना है, रोज रोज पूजा में नहीं कहना है। उसके बाद जब आखिरी दिन आप सुबह की पूजा करें और शाम की पूजा का दिया प्रज्वलित करें तब आपको भोले बाबा से अपने मन की कामना एक बार फिर से करना है। इसके अलावा यदि आप पूजा सामग्री में कोई फल लेकर जा रहे हैं या कोई प्रसाद लेकर जा रहे हैं तो आपको शिवलिंग की जलाधारी में, जहाँ शिवलिंग रखा होता है वहाँ पर कोई भी सामग्री नहीं चढ़ाना है। आप जो भी सामग्री पूजा में चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं वो सारी सामग्री आपको शिवलिंग के पास नीचे रखना होती है। अगली जानकारी, शाम की पशुपति व्रत की शाम की पूजा में जो भी मीठे का प्रसाद हम मंदिर लेकर जाते हैं वो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि वो आप घर पर बनाएं, बाज़ार का बना हुआ लेकर ना आए, क्योंकि बाज़ार का बनाया हुआ प्रसाद हमेशा झूठा होता है, लोगों द्वारा चखा होता है, वो किसी ने कैसे बनाया हमें कुछ नहीं पता होता है। इसलिए आप शाम की पूजा का प्रसाद स्वयं खुद घर पर बनाएं तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पशुपति व्रत के शाम की पूजा की विधि, सामग्री, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया है। यदि इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट में आपके सवाल का उत्तर अवश्य ही दूंगी। साथ ही यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।